everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया कि एच पी टेट जो है वो आ चुका है और अभी अप्रॉक्सीमेट आपके पास 3 मंथ है जो आप प्रिपरेशन जो करोगे। तो इस 3 मंथ में आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना होगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रिवीजन टाइम होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप 2 मंथ पढ़िए, 1 मंथ रिवीजन करिए। आपका जो है वो सिलेबस कवर होना भी ज़रूरी है। वेटेज उन टॉपिक्स को ज़्यादा दीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन। ऐसे चैप्टर्स को पहले पढ़िए क्योंकि 3 मंथ में अगर आप बोलें कि पूरा सिलेबस, क्योंकि अगर टेट जो है इन्होंने डिफाइंड सिलेबस तो दिया नहीं होता है। अगर एच पी बॉस की साइट पे आप देखोगे सिलेबस की बात करेंगे तो वहाँ पे सीधा सा दे दिया होगा कि आपको 30 मार्क्स की आपको साइकोलॉजी आएगी, आपको 30 मार्क्स की जीके एंड करंट अफेयर रहेगी। जीके कहाँ की रहेगी कहाँ की नहीं, कोई डिफाइन नहीं होता है। और अपना सब्जेक्ट होता है, जैसे आर्ट्स वालों के लिए बोल दिया होगा कि एसएसटी इतने मार्क्स की होगी, बायोलॉजी 60 मार्क्स की होगी, केमिस्ट्री 30 की होगी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं बताते हैं कि केमिस्ट्री अगर आएगी तो कहाँ से आएगी, क्या टॉपिक्स होंगे उसके, या कोई आर्ट्स का कुछ नहीं बताते। कोई भी सब्जेक्ट है वहाँ पे डिफाइन नहीं होता कि कौन सी क्लासेस की आपको बुक्स पढ़नी है, किस लेवल का पढ़ना है, ये कुछ भी डिफाइन नहीं होता है। यूजुअली अगर टेट में देखा जाए तो केमिस्ट्री सेक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। केमिस्ट्री का +1 एंड +2 का सिलेबस, जिसमें बेसिक भी आता है और डीप भी पूछ लिया जाता है। कुछ एक ऐसे टॉपिक है केमिस्ट्री में जहाँ से वेटेज ज़्यादा रहता है, जो हम अगर पूरा एनालिसिस करें। मैंने ये जो सिलेबस बनाया है, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, वो जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के बनाए हैं कि जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेट, उनको लेके ये वीडियो है जो आपको पढ़ने ही हैं। इनको आप स्किप नहीं कर सकते। इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके जस्ट जो है 15-20 मिनट में कवर हो जाएंगे, कुछ टॉपिक्स टाइम लेंगे और कुछ टॉपिक क्योंकि डीप भी होते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी की भी ज़रूरत वो होती है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस को। फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। एलिमेंट की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जो कि पीरियोडिक टेबल का एक सेपरेट टॉपिक रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेते हैं। केमिकल नेम्स तो हर बार क्वेश्चन रहता ही है। केमिकल नेम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो ये केमिकल नेम वाला टॉपिक है, अगर इसकी बहुत बेसिक आपने पढ़ना है तो आप 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी उठा लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। और ये जो केमिकल नेम्स हैं ये भी काफ़ी दे रखे हैं आपके, जो 10th की एनसीईआरटी है उसमें सफिशिएंट है। और मैंने देखा है कि 10th एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम जो है वो कंपाउंड पूछे जाते हैं। एवरीडे केमिस्ट्री, लाइक इसमें कुछ एक एवरीडे चीज़ें होती हैं, जैसे कॉमन होती है। जैसे आपका +1 में है शायद एक चैप्टर, फर्स्ट ही चैप्टर है, हाँ, तो वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं जो कि जनरल क्वेश्चन होते हैं। कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, जैसे मिल्क क्या है, एक कोलॉइड है, क्या है, मिक्सचर है, या होमोजीनस है, हिट्रोजीनस है, वो जनरल सी चीज़ें, ठीक है। फिर एंजाइम एंड कैटलिस्ट है ये क्या करते हैं, कब स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें। वैलेंसी एंड कोवैलेंसी, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। वैलेंसी बेसिक, वही वैलेंसी का भी कंसेप्ट आपको बेसिक जो है वो क्लास 9 में मिल जाएगा, अगर आप बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज +1 एंड +2 की एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक्स हैं। पीरियोडिक टेबल, तो बेसिक पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो आप 10th की एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, ये +1 की एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी भी ब्लॉक से पूछ लेंगे। इसमें आपको सीरीज भी लर्न करनी होती है, चाहे वो आपकी एल्कली अर्थ मेटल है, फिर या अर्थ मेटल है, या हेलोजेंस हैं, चैलोजेंस है, ऑक्सीजन फैमिली है, या इनर्ट गैसेज है, उनकी पूरी सीरीज भी आपको लर्न करनी पड़ती है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के यहाँ से पूछ लिया जाता है। मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़नी है, ठीक है। इसमें यही एग्जाम्पल्स ज़्यादा आपको देखने होंगे क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैटर का अगर टॉपिक की बात करें तो जनरल सा टॉपिक है, लेकिन इसको एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि आपको वहाँ पे डिफाइंड सिलेबस नहीं मिलता है। ये टॉपिक्स हमें अंदाज़ा वहीं से लगता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ से हमें लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन उस टॉपिक से रहा है, तो ये टॉपिक अच्छा पूछा जा रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आईयूपीसी नेम भी पूछा गया है, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आईयूपीसी नेम है वो आपको देखने हैं। कैसे बनाते हैं आईयूपीसी नेम, अगर आपको ये पता है तो आप कंपाउंड का आईयूपीसी नेम अपने आप बना सकते हैं। कॉमन नेम्स और केमिकल नेम दोनों ही, ठीक है। कई बार कॉमन नेम पूछ लेगा, कई बार केमिकल नेम पूछ लेगा।
नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस। तो बहुत सारी तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन आपको पढ़नी है। तो उनमें से कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी वे में पूछ सकता है, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। मॉडल्स ऑफ एटम, जैसे बोहर मॉडल है, थॉमसन मॉडल है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक इनके पता होने चाहिए। मॉडल ऑफ एटम के बेसिक आपको क्लास 9 में भी मिल जाएंगे, अगर आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि दिक्कत होती है हम मेडिकल वालों को और नॉन मेडिकल वालों को, क्योंकि केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट थोड़ा छूट जाता है, जिसकी वजह से हम बायो पे ज़्यादा फोकस करते हैं और केमिस्ट्री हमारा छूट जाता है। वैसे ही फिजिक्स और मैथ्स पे नॉन मेडिकल वाले ज़्यादा फोकस करते हैं और केमिस्ट्री थोड़ा छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो बेसिक अगर पढ़ना है तो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, बट अभी टाइम कम है, तो आप चाहे इसको गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं से भी, जो भी आपका सोर्स है वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर बुक्स की बात करूँ तो बुक्स एनसीईआरटी पहले प्रेफर करो सबसे पहले, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कहीं पे होगा। हाँ, एक बुक है आपकी, वो है HG पब्लिकेशन की है आई थिंक, मैं कंसर्न करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी वो कौन सी बुक है। उसमें थोड़ा सा अच्छा दे के रखा हुआ, अकॉर्डिंग टू HP टेट उसमें थोड़ा बहुत है, लेकिन कंप्लीट भी आपको उसमें नहीं मिलेगा। फिर पॉलीमर वाला चैप्टर है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। वैसे बायोमोलिक्यूल आप बायो में भी पढ़ते हैं, बट ये केमिस्ट्री में क्लास +2 एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं और आए हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। एसिड एंड बेस पढ़ने हैं आपको, कॉमन क्वेश्चन एसिड एंड बेस से आते हैं। कंजुगेट बेस से भी मैंने क्वेश्चन देखा। मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, इसमें आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। कोलॉइड्स पढ़ने हैं। ये जो चीज़ें हैं इनमें आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछ रहे हैं एग्जाम में। यहाँ पे मेटल होगा, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बॉन्डिंग पैटर्न का, कार्बन का किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। फिर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड या डाउन टू ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है कम होती है, ये सब चीज़ें। जनरल क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से, जैसे सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सी है, इस तरीके से, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है, फिर आपसे कुछ भी, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल से बनते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से हो सकते हैं, ठीक है। लुईस एसिड एंड लुईस बेस पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है थोड़ी सी जनरल से। बैलेंसिंग आपको करना आना चाहिए इक्वेशन को। हाइड्रोकार्बन्स मैंने पहले ही बता दिया। आइसोटोप एंड देयर यूज, जैसे कौन सा आइसोटोप कैंसर के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके बाद एलॉयज पढ़ने हैं, एलॉयज का क्वेश्चन भी आता है और उनके यूज, एलॉय होते क्या है, कौन सा एलॉय जैसे यूज होता है, जैसे ब्रास वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। इस तरीके से एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, मतलब ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है वैसे तो, जैसे पूछ लेते हैं। मान लो एक सीरीज है, एल्कली मेटल की कोई सीरीज है, पूरी सीरीज है उसकी, कोई सी भी एक एलिमेंट वहां से उठा लेंगे और पूछ लेंगे कि ये भी तरह से पूछ सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स फिर, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, कीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप, इनको ग्रुप जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रुप है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। फाइबर्स, ये क्वेश्चन फाइबर वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, नेचुरल, ये मैंने 3-4 पेपर में इसका क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर में। आपको क्या करना, अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो आपने 8th की एनसीईआरटी उठानी, ठीक है, उसमें ये फाइबर वाला टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। फिर आपको बॉन्ड्स पढ़ने हैं, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, थोड़े से जर्नल, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा +1 की बुक में, एनसीईआरटी में। ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड इंपॉर्टेंट, उनके यूजेस पढ़ने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये पढ़ना है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन +2 में आपको मिल जाएगा। विटामिन के केमिकल नेम इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछते हैं और इनके सोर्स भी पूछ लेते हैं, ये बायो सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सिमिट्री पढ़नी है आपको, स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिट्री इसमें जो, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है वो किस तरीके की, टेट्राहेड्रल है या पॉलीगोन, किस तरीके की सिमिट्री वो शो करता है उसके स्ट्रक्चर में। मोल कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9 में बेसिक मिल जाएगा, हायर पढ़ना है तो आप +1 एंड +2 की बुक्स को फॉलो कर सकते हो। सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स पढ़ सकते हो आप इनको। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स
और उनके क्या यूज़ है। एक्चुअली आजकल अप्लाइड चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, उसका क्या यूज़ है वो पूछ सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन बेसिक रहते हैं। यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन डेली लाइफ, कॉमन जो मेटल और नॉन मेटल के यूजेस होते हैं, जो जर्नल से क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। एक टॉपिक मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, दैट इज टेम्परेचर वाला, कि केल्विन से आप सेल्सियस में चेंज करो, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो। ये वाला क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट रहता है, और आप क्लास 9 की एनसीईआरटी में ये बेसिक क्वेश्चन, ये वाला बेसिक क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हो, राइट। तो ये थे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बायोलॉजी के लिए भी एक सीरीज़ बना चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसके बाद मैं आपको साइकोलॉजी और जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी 1-2 वीक में बता दूंगी। अदरवाइज़ आपने ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर हमारे चैनल पे मैं जो हूँ आपको मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो मैक्सिमम टॉपिक बायो की इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में एक बायो बूस्टर सीरीज़, ठीक है, बायो बूस्टर सीरीज़ आप चेक कर लेंगे, उसमें अप्रॉक्सीमेट 35 वीडियोस जो है वो होंगी, वो सारी की सारी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने रिसेंटली एक नई सीरीज शुरू करी है जो है टारगेट एचपी टेट 2021। उसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस आपको उसमें एडिशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके साथ आपको +1 एंड +2 के टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। जो प्लेलिस्ट का नाम है दैट इज टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन। उसमें हम एनसीईआरटी चैप्टर वाइज जो है वो एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन जो है वो करते हैं जितने भी, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्लस एडिशनल क्वेश्चन उसमें होते हैं। अगर आप इन सबको कवर कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इन 100 टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्लस बायो बूस्टर और जो आपकी तीसरी मैंने टारगेट एचपी टेट 2021 बताई, इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि बायो में 60 में से अप टू 50 आपके मार्क्स मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आएंगे, ठीक है। क्योंकि वही सिलेबस है और वही चीज़ें हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हो, आप एनसीईआरटी भी कर रहे हो, आप एडिशनल चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही होगा, कोई उसमें शक वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।